हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम कुछ एपीआई टेस्टिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके जो मोस्ट लाइकली आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेस टू एडवांस। ओके सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको एपीआई टेस्टिंग में क्या पूछ सकते हैं। तो वो आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज एपीआई एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग एपीआई टेस्टिंग। ओके सो आप उसको कुछ इस तरीके से आंसर कर सकते हो। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस and it is the mediator between client and the server which helps them to communicate with each other. And coming towards the advantages of doing API testing, so there are many advantages of doing API testing. So firstly, early testing is possible in case of API testing because in API testing we do not have to wait for the UI to get developed. And automation with API testing will be much faster as compared to the automation with UI testing. As in API automation testing, we do not have to inspect any element, or we do not have to set up any browsers, or most importantly we will not get any kind of exceptions which we need to resolve. So in this way you can answer this particular thing. And next is this one, that there is no language dependency between client and the server. इसका मतलब क्या कि इसका मतलब कि इस एपीआई को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ये जावा क्लाइंट कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा है या फिर सर्वर कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा है। अगर ये जावा भी यूज कर रहा है, ये पाइथन भी यूज कर रहा है, तो भी एपीआई को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। ओके सो दिस यू कैन से इन एडवांटेजेस। ओके नाउ अभी वो आपको पूछ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म इन एपीआई, या फिर वो आपको ऐसे पूछ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट CRUD ऑपरेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म इन एपीआई। तो इस केस में आपको ये सारे रिक्वेस्ट के बारे में बताना है, जो कि है अपने गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। ठीक है, सो दिस CRUD ऑपरेशंस इज बेसिकली परफॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। ठीक है, देन अभी इसके बारे में हाई लेवल पे आप कुछ बता भी सकते हो, जैसे कि गेट का काम क्या होता है, पोस्ट का काम क्या होता है, पुट पैच का काम क्या रहेगा और डिलीट का काम क्या रहेगा। ओके तो आप गेट के बारे में बोल सकते हो कि गेट रिक्वेस्ट विल बी यूज्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग रिसोर्स, देन पोस्ट विल बी यूज्ड टू क्रिएट द न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द सर्वर। ओके अभी ये न्यू इंफॉर्मेशन की जगह पे आप न्यू रिसोर्स भी यूज कर सकते हो। ओके then put and patch are used to update the existing resource into the server, and then delete request is used to delete the existing resource. Okay so this all can be done with the help of this particular method or this particular http request. ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। then apart from this 5 request, we also have this 2 more request in API, that is called as head and options. Okay तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक हेड दिखेगा और ये एक ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे मैं हाई लेवल पे आपको बता देती हूँ कि ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो जो हेड रिक्वेस्ट होता है ना, हेड रिक्वेस्ट सिमिलर टू गेट रिक्वेस्ट ही होता है। बस जो गेट रिक्वेस्ट होता है अपना, उस केस में हमें रिस्पॉन्स की बॉडी में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, राइट। बट अगर हम गेट के जगह पे हेड यूज कर रहे हैं, हेड रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको रिस्पॉन्स की बॉडी में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके वो ब्लैंक रहता है अपना। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी के लिए तो ये मे बी गलत डेटा दे सकता है, लेकिन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने गेट रिक्वेस्ट यूज किया, तो यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स की बॉडी में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन अभी ये गेट के जगह पे अगर मैं इसको हेड कर दूं, ठीक है, अभी के लिए बस समझो ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे देखो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, हेडर में भी आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, बस आपको बॉडी के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है अगर आप हेड रिक्वेस्ट यूज कर रहे हो तो। ठीक है, सो यू कैन से इन दिस वे कि ये होता है अपना हेड रिक्वेस्ट का काम। देन इसके बाद में एक होता है अपने पास ऑप्शंस रिक्वेस्ट। तो ये ऑप्शंस रिक्वेस्ट क्या काम में आता है, तो ये जो अपना ऑप्शंस रिक्वेस्ट होता है ना, ये किसी भी यूआरएल का हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं इसके बारे में डिटेल्स देता है। लेट्स से ये मेरा पर्टिकुलर यूआरएल है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग ये अपना एंड पॉइंट है। ठीक है, तो यही सिमिलर टाइप का एंड पॉइंट मैं कौन कौन से टाइप के रिक्वेस्ट में यूज कर रही हूँ, ये मुझे कौन बताता है, ऑप्शंस बताता है। ओके
तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अभी के लिए तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बस। तो जैसे ही हम इसको हिट करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि ये अभी गलत इन्फॉर्मेशन देगा आपको, ठीक है। तो इसके हेडर में जाके हम पता लगा सकते हैं कि लाइक ये सेम तरीके का यूआरएल या फिर ये सेम तरीके का एंड पॉइंट कौन कौन से और भी डिफरेंट टाइप के रिक्वेस्ट में यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे गेट में भी देखो सेम ही एंड पॉइंट यूज हो रहा है, डिलीट में भी देखो सेम ही एंड पॉइंट यूज हो रहा है, राइट, एंड देन पैच में भी सेम ही एंड पॉइंट यूज हो रहा है, राइट। तो अगर आप ऑप्शंस को ये पर्टिकुलर यूआरएल देते हो तो यहाँ पे वो आपको बताता है कि ये जो सेम एंड पॉइंट है ये कौन कौन से टाइप के रिक्वेस्ट में यूज हो रहा है। ओके, सो लाइक दैट वाज अबाउट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, इट टेल्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द HTTP मेथड दैट आर सपोर्टेड फॉर अ पर्टिकुलर URL endpoint. Okay, so that is like about option. Now, अभी अगर लाइक इंटरव्यूअर चाहता है कि लाइक आप इन डिटेल में लाइक ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिक्वेस्ट के बारे में बताओ, तो लाइक आप कैसे बोल सकते हो, तो उसके लिए लाइक आप ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हो। ओके, सो यू कैन स्टार्ट विथ पोस्ट। सो you can say in this way like post request is used to create the new resource into the server, and once the resource is created successfully, it returns the status code as 201 yani 201. Then post request cannot be cached or it cannot be stored in browser history. Okay, and then it does not have any length restriction. ठीक है, सो अभी ये लेंथ, ये कैश का मतलब तो लाइक आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि लाइक आप इसको कैश नहीं कर सकते हो कहीं पे भी। ओके, बट दिस मतलब कि स्टोर नहीं कर सकते बेसिकली कहीं पे भी एक अलग जगह पे। देन यहाँ पे इट डज नॉट हैव लेंथ रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लाइक अगर आपको ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम लाइक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास करते हैं, राइट, उसमें से एक चीज़ है अपना बॉडी, है ना। तो यहाँ पे लेंथ रिस्ट्रिक्शन ना होने का मतलब है कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी में आप कितना भी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो और वो इसके हिसाब से क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। ओके, सो दैट इज अबाउट लाइक पोस्ट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स गेट। तो गेट रिक्वेस्ट जो बेसिकली अपना होता है वो काम में होता है अपना लाइक इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। सो आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो। So like get request is used to get or retrieve the information of the existing resource from the server, and if it gets the information successfully then it returns the status code as 200, else it returns the status code as 404. इसका मतलब कि अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो आपको स्टेटस कोड दिखेगा 200, अदरवाइज आपको स्टेटस कोड दिखेगा 404. ओके, देन गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैश्ड और वी कैन स्टोर इट इन ब्राउजर हिस्ट्री। ओके, एंड इट डज नॉट एंड इट हैज लेंथ रेस्ट्रिक्शन। ओके, अब ये कैशिंग का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मतलब वही है। सपोज करो कि मैंने एक बार गेट रिक्वेस्ट हिट किया, ठीक है, ये मैंने गेट रिक्वेस्ट हिट किया। ओके, अब ये गेट रिक्वेस्ट मैंने जब हिट किया तो इसने मुझे लाइक कोई तो इन्फॉर्मेशन लाके दी, राइट। ये देखो यहाँ पे मैंने ये यूजर का इन्फॉर्मेशन में गेट करने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे इसने इन्फॉर्मेशन लाके दी। अभी यहाँ पे मैं जितने बार भी ये रिक्वेस्ट को हिट करूंगी उतने बार वो क्या करेगा, सेम ही लाइक आपको रिस्पॉन्स लाके देगा, राइट, जब तक हम उसको अपडेट नहीं कर रहे। तो लाइक हम इस केस में क्या कर सकते हैं, उसको कैश कर सकते हैं। कैश करने का मतलब कि हम क्या करेंगे ना कि एक बार मैंने इसको हिट किया, ठीक है, एक बार वो सर्वर के अंदर गया, ये इन्फॉर्मेशन लेके आ गया, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको एक जगह पे स्टोर कर दूंगी सो दैट उसको फिर से सर्वर के अंदर जाके वो इन्फॉर्मेशन लाना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं सेम यूजर का इन्फॉर्मेशन फिर से गेट करने की कोशिश कर रही हूँ तो इस बार वो क्या करेगा, वो फिर से सर्वर के अंदर नहीं जाएगा, वो जाएगा कैशे के अंदर से ढूंढेगा कि इस यूजर का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, अगर होगा तो वो सेम इन्फॉर्मेशन लाके देगा, ठीक है। अगर इस यूजर का कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होता है तो उस केस में वो क्या करेगा, वो कैशे में से नहीं लेके आएगा, वो उस केस में लेके आएगा इन्फॉर्मेशन सर्वर के अंदर से, ठीक है। तो इन दिस वे लाइक वी अचीव द कैशिंग, ठीक है। इससे क्या होता है ना, बेसिकली इससे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज तो ये होता है कि यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, यानी कि उसको फिर से सर्वर के अंदर जाके इन्फॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो परफॉर्मेंस टाइम यहाँ पे अपना बचता है कैशिंग की वजह से। और लाइक एक और मेजर लाइक एडवांटेज होता है कैशिंग से अपना कि यहाँ ये ना कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या होता है कि इसको लाइक हम समझते हैं लाइक एक एग्जांपल के जरिए।
कि सपोज करो कि ये मेक माई ट्रिप की वेबसाइट है, और मेक माई ट्रिप की वेबसाइट में जैसे कि हमने ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में लाइक डिस्कस किया था कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस की एपीआईज डली हुई है, राइट। तो अभी सपोज करो यहाँ पे ये जो मेक माई ट्रिप है, इन्होंने इंडिगो की जो एपीआई डाली है, इंडिगो ने क्या बोला है कि जितने बार भी यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन क्लिक करोगे और जितने बार भी लाइक आपको यहाँ पे मेरे फ्लाइट्स के डिटेल दिखेंगे, ओके, उतने बार क्या होगा, मैं लाइक आपको उतना चार्ज करूंगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक बार जाते हैं सर्वर की तरफ से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और उसको अपने ही कैशे के अंदर अपने ही एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि अब वो डायरेक्टली सर्वर के पास जाएगा नहीं वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो क्या करेगा, डायरेक्टली कैशे के अंदर से वो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको चार्जेस भी नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ वन टाइम चार्जेस लगेगा जो कि आप फर्स्ट टाइम भेज रहे हो। और अभी यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज जैसे कि मैंने बोला, जैसे ही लाइक कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, ठीक है, सर्वर के अंदर, तो उस केस में क्या करेगा, वो कैशे में से नहीं लेके आएगा, तभी वो जाएगा सर्वर के अंदर और वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक पूरी इसकी कोडिंग की जाती है। तो दैट वॉज अबाउट लाइक गेट रिक्वेस्ट, दैट इज द गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैश्ड। देन वी हैव लाइक इट हैज लेंथ रेस्ट्रिक्शन। लेंथ रेस्ट्रिक्शन मतलब होता क्या है कि ये जो गेट रिक्वेस्ट होता है, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में हम लाइक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही पास करते हैं, राइट, हम बॉडी में कोई चीज़ें पास नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पास करना रहता है और वो इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, तो वो चीज़ हम पास कहाँ पे करते हैं, यूआरएल में पास करते हैं, ओके। और वो यूआरएल में जो भी इन्फॉर्मेशन हम पास करते हैं उसके हिसाब से क्या करता है, आपका इन्फॉर्मेशन लाके देता है। लेकिन इसका भी ना एक लिमिटेशन होता है, इसका एक लेंथ रेस्ट्रिक्शन होता है, आप अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन यूआरएल में पास नहीं कर सकते हो, ओके। सो लाइक दैट वाज अबाउट गेट रिक्वेस्ट, ओके। तो यहाँ पे लेंथ रेस्ट्रिक्शन होता है। देन लाइक पुट एंड पैच। तो पुट और पैच जो होते हैं वो लाइक एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। और अगर वो लोग कर लेते हैं सक्सेसफुली, देन अपने को या तो 200 स्टेटस कोड मिलता है या फिर 201 स्टेटस कोड मिलता है, ओके। देन लास्टली वी हैव दिस डिलीट रिक्वेस्ट। तो डिलीट रिक्वेस्ट जो होता है अपना, वो लाइक एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को या फिर एग्जिस्टिंग रिसोर्स को डिलीट करने के लिए काम में आता है। और अगर वो सक्सेसफुली डिलीट कर देता है तो उस केस में हमें स्टेटस कोड मिलता है 204, ओके। सो लाइक दैट वाज अबाउट लाइक क्रड ऑपरेशंस, ठीक है। तो अगर आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है तो आप ये सारे पॉइंट्स बोल सकते हो, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको इंटरव्यू में लाइक ये डिफरेंस भी लाइक पूछ सकते हैं, ये कुछ डिफरेंस बिटवीन है, एक है अपना पोस्ट और पुट के बीच में डिफरेंस बिटवीन, देन है एक अपना पुट और पैच के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो देखते हैं लाइक क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं इससे, पोस्ट और लाइक पुट के बीच का क्या डिफरेंस होता है। सो जो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है अपना, वो न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए काम में आता है, वेर एज पुट रिक्वेस्ट इज यूज टू अपडेट द एग्जिस्टिंग रिसोर्स इनटू द सर्वर, है ना। Then like post request is not idempotent whereas put request is idempotent। अब ये idempotent का मतलब क्या होता है, idempotent का मतलब ये होता है, देखो post request जो है वो idempotent नहीं है, इसका मतलब कि मैं जितने बार भी post request को हिट करूंगी उतने बार वो नया नया रिसोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो idempotent नहीं है। अभी पुट क्योंकि आइडेम्पोटेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पुट रिक्वेस्ट को मैं जितने बार भी हिट करूंगी वो नया रिसोर्स नहीं क्रिएट करेगा, वो क्या करेगा, सेम रिसोर्स को ही क्या करेगा, अपडेट करता रहेगा, ओके। इसका मतलब कि सपोज करो ये मैं पुट रिक्वेस्ट यूज कर रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक बार हिट किया तो इसने क्या किया, एक नया रिसोर्स क्रिएट किया जिसका आईडी क्या था, 98 था। अभी अगर मैं इसको फिर से हिट करूंगी तो अभी ये नया रिसोर्स क्रिएट करेगा जिसका लाइक आईडी क्या रहेगा, 99 रहेगा, है ना। तो लाइक मैं मतलब उसको जितने बार भी हिट करूंगी वो क्या करेगा, नया नया रिसोर्स क्रिएट करके आएगा। क्यों, क्योंकि वो आइडेम्पोटेंट नहीं है, ओके। बट अगर ये पैच में या फिर पुट में हम क्या करते हैं, अगर उसको हिट करते हैं तो वो क्या करता है, वो सेम ही रिक्वेस्ट को लाइक अपडेट करता रहेगा। ये देखो 99 को वो हर बार क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आईडी क्या पास कर रही हूँ, 99 की पास कर रही हूँ, तो इसलिए वो क्या करता रहेगा, हर बार सेम ही रिसोर्स को अपडेट करता रहेगा, ओके। क्यों, क्योंकि वो आइडेम्पोटेंट होता है, ओके। सो लाइक दैट वाज अबाउट लाइक डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पुट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो फर्स्टली कि ये जो पुट और पैच होता है ये दोनों ही इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं हम, ओके। बट पुट रिक्वेस्ट में हमें क्या करना रहता है, पूरी की पूरी लाइक जेसन बॉडी हम प्रोवाइड करते हैं मेनली,
क्योंकि वो क्या करता है, भले ही हम एक चीज अपडेट करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी पूरी की पूरी जेसन बॉडी को अपडेट कर देता है। ओके, ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर फील्ड को ही अपडेट करता है, वो पूरी की पूरी जेसन बॉडी को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। वेर एज इन पैच क्या होता है यहाँ पे कि वो सिर्फ पर्टिकुलर फील्ड को ही अपडेट करता है और वो बाकी किसी भी चीज को अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा रहता है। Then in case of like this put and patch, there is one more like important difference between, जो कि like आप किसी किसी रिक्वेस्ट के अंदर देखोगे, किसी किसी केसेस में बेसिकली आप देखोगे कि आप पुट रिक्वेस्ट का यूज करके ना नया रिसोर्स भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो कि आपने पुट रिक्वेस्ट यू हिट किया, ठीक है, और अगर ये पर्टिकुलर आईडी का यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में वो क्या कर सकता है, पुट रिक्वेस्ट उस चीज को लाइक एक नया रिसोर्स क्रिएट कर सकता है सर्वर के अंदर। ये ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि हमने लाइक ऑलरेडी देखा है कि पुट रिक्वेस्ट के अंदर हम पूरी की पूरी जेसन बॉडी डालते हैं, क्योंकि उसके पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहता है, तो लाइक इट इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग द न्यू रिसोर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये किसी किसी रिक्वेस्ट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ओके, नॉट लाइक इन ऑल, अब ये डिपेंड करता है लाइक आपके डेवलपर ने लाइक क्या कोडिंग की है। ओके, then but this is not possible with the help of patch. Okay, so like that was about difference between put and patch. Now coming towards like another difference between, अभी like आपको पूछ सकते हैं what is difference between path parameter and query parameter। तो ये क्या होता है path parameter और query parameter? तो like ये ना आपके URL के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक ये URL के बारे में लाइक आपको बताना है कि क्या होता है इस पूरे URL में, आपका पाथ पैरामीटर क्या होता है और आपका क्वेरी पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, तो जो भी चीज ना आपके फॉरवर्ड स्लैश के बाद में लिखी हुई होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाथ पैरामीटर। एंड जो भी चीज आपके क्वेश्चन मार्क के बाद लिखी हुई होती है उसको हम बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, तो पाथ और क्वेरी में डिफरेंस क्या होता है, तो सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ पे ये क्वेरी पैरामीटर दिया नहीं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो सारे बुक्स लेके आएगा, सारे बायोग्राफी के बुक्स लेके आएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन का सारा वो डेटा लेके आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लाइक प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, ये क्या, ये मैंने क्वेरी पैरामीटर लाइक प्रोवाइड किया, तो इस केस में लाइक वो क्या करेगा, वो फिल्टर करेगा, फिल्टरेशन का काम करेगा। बायोग्राफी में से सिर्फ उसी ऑथर का बुक लेके आएगा जिसके ऑथर कौन है, नेपोलियन हिल है। ओके, सो लाइक दिस इज डिफरेंस बिटवीन पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर। ओके, और ये चीज़ ना लाइक आपको बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर भी दिखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने मेक माई ट्रिप ओपन की थी ना, तो यहाँ पे भी देखो ये अपना पाथ पैरामीटर है और ये अपना है क्वेरी पैरामीटर, जो कि क्या कर रहा है, लोकेशन और डेट को फिल्टर करने का काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखो ऐसे उसके हिसाब से आपको डिटेल्स लाके दे रहा है। आप इसके बारे में कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, लाइक पाथ पैरामीटर इज समथिंग विच इज रिटर्न आफ्टर फॉरवर्ड स्लैश बट बिफोर क्वेश्चन मार्क, बट क्वेरी पैरामीटर इज समथिंग लाइक विच इज रिटर्न आफ्टर क्वेश्चन मार्क एंड लाइक इट इज प्रेजेंट इन की एंड वैल्यू पेयर। पाथ पैरामीटर इज यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर रिसोर्स, वो सारा का सारा उस रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आएगा। लेकिन जो क्वेरी पैरामीटर होगा वो क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मैं मांग रही हूँ उसको सॉर्ट करके या फिर उसको फिल्टर करके इंफॉर्मेशन ला के देगा मुझे। okay, so that is about path parameter and query parameter. okay, then like next question जो like आपको पूछ सकते वो ये होगा कि like what do we verify और like what all things we test in API testing। ठीक है, तो यहाँ पे like आप वही सारी चीजें टेस्ट करते हो जो like आप UI में टेस्ट करते हो, तो यहाँ पे भी like आपको फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी होती है कि फंक्शनैलिटी प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं। आपको परफॉर्मेंस देखना होता है कि like कोई भी रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो तो उसके रिस्पॉन्स को आने को कितना टाइम लग रहा है। then you also check the security you check by like providing this authorization और like some API की, आप ये चेक करते हो कि अगर मैंने कोई ऑथराइजेशन या फिर कोई API की प्रोवाइड नहीं की है या फिर कोई यूजर नेम या फिर पासवर्ड नहीं दिया है तो उस केस में वो लाइक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, राइट। एंड देन यू ऑल्सो चेक द रिलायबिलिटी। तो ये सारी चीजें हम टेस्ट करते फॉर API। लेकिन ये सारी चीजें हम करते कैसे, तो ये सारी चीजें टेस्ट करने के लिए हम ये कुछ चीजें होती है जो हम वेरीफाई करते हैं। हम फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए ये कुछ चीजें टेस्ट करते हैं कि रिस्पॉन्स बॉडी में हमें क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम टेस्ट करते हैं, यानी कि जितना हमें चाहिए रिस्पॉन्स बॉडी में उतना ही आना चाहिए, कुछ कम या फिर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। देन
एरर हैंडलिंग इन द सेंस कि सपोज करो कि अगर यहाँ पे मैंने कोई रिक्वेस्ट हिट किया है, ठीक है, और वहां पे कोई इनवैलिड डिटेल यूजर ने प्रोवाइड किया है, तो उस केस में जो उसका एरर आना चाहिए वो प्रॉपर आना चाहिए, यानी कि उसको पढ़ के यूजर को समझ में आना चाहिए कि उसने क्या गलती की है। देन आप रिस्पॉन्स टाइम भी वेरीफाई करते हो, ये चेक करने के लिए कि आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा एप्लीकेशन का वो प्रॉपर रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको कोई रिस्पॉन्स आने के लिए, क्योंकि यही एपीआई सपोज करो अगर सिस्टम में डल रही है, आपके यूआई में डल रही है, फ्रंट एंड में डल रही है, तो उस केस में भी वो ऐसे ही परफॉर्म करेगा जैसे वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसीलिए लाइक ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ओके, so like that this all things like basically we verify in API testing. Then like status code, so this is the one of the most important question in API testing. Okay, क्योंकि आप जब API टेस्टिंग का इंटरव्यू देने जाते हैं तो फॉर श्योर क्वेश्चन आपको वो लोग स्टेटस कोड के ऊपर पूछेंगे। ओके, तो लाइक इसके बारे में ऑलरेडी लाइक इन डिटेल में मैंने एक लेक्चर में लाइक कवर किया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे जाके उसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, बट लाइक हियर ऑल्सो लाइक आई विल जस्ट गिव यू अ लाइक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस थिंग। तो स्टेटस कोड में अपने पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस कोड्स होते हैं, लेकिन लाइक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटस कोड जो होता है वो अपने लिए होता है 200 सीरीज का स्टेटस कोड, देन वी हैव लाइक 400 सीरीज का स्टेटस कोड एंड 500 सीरीज का स्टेटस कोड। तो ये तो आप लोग फॉर श्योर करके जाना, क्योंकि ये लाइक आपको पूछा ही जाता है फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी कुछ लाइक कर लेना जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, ये पूछता नहीं है कोई, लेकिन एक बार देख लेना आप लोग अगर आप लोगों को चाहिए तो। ओके, देन now the next like one of the most important question in API testing is this one, this API and the web services, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो लाइक अगर वो आपको पूछता है लाइक एपीआई और वेब सर्विसेज का डिफरेंस क्या होता है, तो लाइक आप उसको ऐसे बता सकते हो कि जैसे कि एपीआई होता है ना अपना, उसको लाइक यूज करके हम बिना नेटवर्क के भी लाइक कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब कि अगर कोई भी आपने कोडिंग की है, ठीक है, कोई आपने एपीआई बनाई है, ठीक है, और आपने उसको लाइव नहीं किया है, तो उस केस में लाइक आप क्या बोल सकते हो, आप उसको एपीआई बोल सकते हो। लेकिन आपने अगर उसको लाइव कर दिया, आपके प्रोडक्शन पे वो चीज़ अवेलेबल है और उसको सब लोग यूज कर पा रहे हैं, यानी कि वो ओवर द नेटवर्क अवेलेबल है, राइट, तो उस केस में हम उसको एपीआई नहीं बोलते, हम उस केस में उसको लाइक दूसरा टर्म बोलते हैं, हम उसको वेब सर्विसेज बोलते हैं। ओके, and then like you can say in this way like all APIs are web services but all web services are not API। and then जो API होते हैं अपने, वो like multiple languages use कर सकते हैं to communicate between client and the server, जो कि XML है या फिर JSON है, but in case of like web services it only uses XML language to communicate between client and the server। ठीक है, तो like आप ये short सा ऐसा difference between बोल सकते हो web services and the API के बीच में, ठीक है। and then lastly आपको अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपीआई टेस्टिंग एंड द यूआई टेस्टिंग, तो एपीआई टेस्टिंग क्या होता है बेसिकली, इसमें हम एपीआई के साथ में काम करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड की टेस्टिंग लाइक बैक एंड की टेस्टिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो यूआई टेस्टिंग होता है बिकॉज इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू द फ्रंट एंड, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड की टेस्टिंग करते हैं। देन एपीआई टेस्टिंग हो या फिर यूआई टेस्टिंग हो, दोनों जगह पे हम क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वही सेम चीज टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग में वो सारी चीजें टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन सेंड करना होता है अपने रिक्वेस्ट में, और जो हमें इन्फॉर्मेशन आ रहा है सर्वर की तरफ से इन रिस्पॉन्स, वी हैव टू चेक दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, एंड देन इन एपीआई टेस्टिंग क्योंकि अपने पास लाइक यहाँ पे सारी चीजें हमें डील करनी होती है बैक एंड से, तो यहाँ पे हमें लाइक कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि लाइक अपना यूआई लाइक दिख कैसा रहा है, यानी कि लुक एंड फील लाइक हम केयर करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। बट इन केस ऑफ यूआई टेस्टिंग, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी के साथ में हमें ये भी चीज़ लाइक चेक करनी होती है कि लाइक अपना यूआई कैसा दिख रहा है, यानी कि उसका लुक एंड फील कैसा है, उसके लाइक कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट है, लेट्स से कि ये कंपोनेंट्स उसके कुछ प्रेजेंट है, तो वो कंपोनेंट सही जगह पे प्रेजेंट होने चाहिए, इसका लुक एंड फील कैसा है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है किसमें, यूआई टेस्टिंग में। ओके, सो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट लाइक दिस इंटरव्यू लेक्चर। नाउ लाइक एक और हम लाइक सीरीज में देखेंगे जो कि लाइक अपने पेंडिंग क्वेश्चंस है। ओके, सो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू सो मच।